रिलेशन से कुछ क्वेश्चन देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन इसमें है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का लिए हुए हैं, है ना। और उसमें 7 ऑप्शन डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको बताना है कौन सा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा ये इसमें ये ट्रांजिटिव है। जैसे देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें है आर इज ए रिलेशन ऑन सेट जेड। और जेड सेट क्या है इसमें, ये इंटीजर का पूरा सेट है ना, इंटीजर का सेट ये। और उसमें लिखा गया है एक रिलेशन आर, और आर को डिफाइन किया गया इसमें से आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो देखिएगा हम लोग 7 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें ये कि पहले हम लोग निकाले इसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कौन रिलेशन इसमें ये रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, फिर सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, फिर करेंगे हम लोग कौन सा ये ट्रांजिटिव। अगर तीनों हो गया या नहीं होगा, अगर तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस है, नहीं तो ट्रांजिटिव लिखेंगे ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक। ठीक है, ये है ना। अब देखें इसमें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हमको चाहिए एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड इटसेल्फ ओनली, एवरी एलिमेंट। तो ये जेड से हम लोग मान लो कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, लेट एक्स वाई और बिलोंग टू ले लेते हैं कितना से जेड से। ठीक है, एक्स माइनस, और यहाँ डिफाइन किया गया एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ कितना दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इंटीजर। तो ये निकालेंगे सिंस एक्स माइनस करेंगे एक्स तो इक्वल टू क्या होगा 0, और 0 भी क्या ये इंटीजर, क्या ये इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का और x का जो रिलेशन है वो बिलोंग टू r रहेगा, ये x x बिलोंग टू r, ये हो गया। तो यहाँ हो गया इटसेल्फ ओनली। फिर इसी तरह अगर y लिए हैं तो y माइनस वाई इक्वल टू 0, ये भी तो इंटीजर है। ये रह गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा y बिलोंग टू कितना हो गया r, और एक हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर दिया हुआ ही है, इंटीजर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x y बिलोंग टू r। ठीक है, और ये किसी एक के लिए नहीं बल्कि फॉर ऑल x y बिलोंग टू z। ठीक है, तो ये रिलेशन बता दिया इटसेल्फ ओनली, अगला बता दिया फिर इटसेल्फ ओनली, और ये रह गया हम लोग का इटसेल्फ। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो r यहाँ है ना। और जान लेते हैं हम लोग कि x माइनस वाई, x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है। तो यहाँ x में घटाएंगे y को, मतलब इंटीजर माइनस इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ये इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ लिख दे हम लोग कितना r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो r यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ऑन किस पर वो z। दूसरा जान लेते हैं, अगर आप रिफ्लेक्सिव पूछ दिया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखें पूछा गया कौन सा ये सिमेट्रिक। ठीक, कौन सा ये सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग को क्या चाहिए, सिमेट्रिक में चाहिए x का रिलेशन y के साथ, तो y का भी किसके चाहिए x के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा x y बिलोंग टू हम लोग z लिए हैं, यहाँ लिख दें जाएगा सिंस x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर, ऑलरेडी लिखा हुआ है रिलेशन ऐसा ही डिफाइंड, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो x माइनस वाई इंटीजर, तो इसका मतलब हुआ कि x y बिलोंग टू r, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे y माइनस x भी तो इंटीजर होगा। ठीक है, जब x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस x भी इंटीजर होगा। तो यहाँ हो जाएगा x y बिलोंग टू r, तो y x भी बिलोंग टू r। तो यहाँ रह गया हम लोगों का कितना R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर यहाँ तक ये R इज सिमेट्रिक रिलेशन, और ऑन किस पे जाएगा यहाँ तक ये Z। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग देखे थे इतना कि A का रिलेशन B के संग और B का रिलेशन किसके साथ हो C के साथ, तो A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए एक, या फिर इसमें था x का रिलेशन y के संग हो, मतलब या a का रिलेशन b के संग हो लेकिन b का रिलेशन c के संग नहीं हो, तो a का रिलेशन c के संग हम लोग देखेंगे नहीं। तो अब देखिएगा इसमें निकालते हैं यहाँ से ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग दो एलिमेंट के जगह पर 3 एलिमेंट लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा कि लेट x y हो जाएगा z
बिलोंग टू, इसे कर देते हैं कैपिटल जेड, ये स्मॉल जेड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो कैपिटल जेड है वो किसका हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखा थे यहाँ ट्रांजिटिव है, तो x का देखेंगे y के साथ, y का देखेंगे z के साथ, तो x का z के साथ होना चाहिए। अब देखिए इसमें लिखेंगे सिंस x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि x और y का है ना जो पेयर है, जो रिलेशन है उसमें r में होगा, तो कितना हो जाएगा x y बिलोंग टू r। फिर निकाले हम लोग y और माइनस में कर दे कितना हो जाएगा z, ये भी क्या हो जाएगा इंटीजर होगा कि नहीं होगा, क्या देखिएगा y भी इंटीजर है और z भी इंटीजर है, इंटीजर में घटा दे इंटीजर तो आएगा कौन सा ये इंटीजर, ठीक है। दैट यहाँ हो जाएगा इंप्लाई दैट y z बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें से अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें, तो ये y y कटता, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस जेड बचता इज इक्वल टू इंटीजर प्लस इंटीजर बराबर भी क्या होता है इंटीजर रहता है, क्या होता है ये इंटीजर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का रिलेशन z के संग है, तो यह हो जाएगा x z बिलोंग टू r, ठीक है। और ये किसी एक के लिए नहीं बल्कि सारे इंटीजर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे किसमें ये फॉर ऑल है ना, एक दो के लिए नहीं बल्कि क्या होगा फॉर ऑल x y z बिलोंग टू कहाँ होगा z, रह गया। तो इसमें कहेंगे कितना हो जाएगा r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन और किसमें ऑन z, ठीक है ये है ना। तो देखिएगा हमसे पूछा गया था कि जो r एक रिलेशन है, ठीक है, और r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर कौन सा ये ट्रांजिटिव है। तो हम लोग क्या देखे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इसमें r इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए पर एक रिलेशन दे दिया हुआ, ठीक है, और वो सेट लिखा हुआ 1 2 3 4 5 अप टू 10, ठीक है, एक से लेकर कहां तक है 10 तक, ठीक। अब उसमें रिलेशन डिफाइन किया है कि x y सच दैट 2x माइनस y इज इक्वल टू कितना है ये 10 है। हम लोग दूसरा ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये जो 7वां का 4था नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा सेट तो दे दिया पूरा हम लोग का, यहाँ सेट दिया हुआ, रिलेशन डिफाइन किया है कितना इसमें से, यहाँ a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू कितना ये 10, ठीक है। और r लिखा हुआ रिलेशन इसमें से r इक्वल टू उसमें दिया हुआ हम लोग का कितना हो जाएगा x y और सच दैट, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, ये है नहीं। तो अब जानना है इसमें कितना हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 है, इससे हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, तो इस y माइनस में उसको उधर ले चले प्लस में हो जाएगा, तो 2x ये 10 इधर प्लस में इधर लाए तो क्या होगा माइनस हो गया इज इक्वल टू हो गया y, मतलब इसमें निकाले हम लोग y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। अब इतना रखें, अब यहाँ हम लोग x का मान 1 to 10 1 2 3 4 5 कुछ भी रख ले इसमें से, यहाँ 1 2 3 4 5 10, लेकिन हम 0 भी नहीं ले सकते हैं, इधर 11 भी नहीं ले सकते हैं, जितना है उतना ही पे लेना है, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है ये x के जो मान 1 2 3 4 रखेंगे तो y का भी मान इसी सेट में आना चाहिए, क्योंकि x और y दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं किसमें सेट A में, ठीक। अब देखिए अगर मान ले इसमें हम लोग किसको रखें 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे है ना, अगर मान ले x का मान हम लोग 1 रख लें, x का मान रखें 1, तो देखिए इसमें हम लोग कितना पाएंगे y इज इक्वल टू 2 into 1 माइनस में हो जाएगा 10, तो ये तो -8 हो गया, यहाँ 1 तो होगा नहीं,
इसी तरह 2 देखेंगे तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा 10, 2 भी नहीं होगा, है ना। ये अगर 2 रखते हैं, x का मान हम लोग 2 रख दिए, तो देखिए y इक्वल टू यहाँ होगा 4 माइनस 10 तो माइनस 6 हो जाएगा। अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6 और माइनस 10 तो ये माइनस 4 हो रहा है। अगर x इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ लिखेगा 2 से गुना ही n है यहाँ पूरा, तो कितना हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। फिर देखें x इज इक्वल टू अगर 5 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक हम नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ना तो इसमें मेरा माइनस 8 है ना माइनस 6 है, सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग x का मान 1 से लेकर के 5 तक नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं 5 अगर लेते हैं हम लोग, इसमें से 6 लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग 6, ठीक है। तो यहाँ देखा कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 और माइनस में कितना हो जाएगा, है ना, ये ना यहाँ लिखे हैं 2 इंटू हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना था 12, तो ये 2 आ जा रहा है, मतलब यहाँ 6 और 2 होगा। फिर x इक्वल टू अगर लेते हैं 7 तो y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 10 तो ये 4 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू लेते हैं हम लोग 8 तो y इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा 16 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 6 और x इक्वल टू इसमें ले हम लोग 9 तो देखिए y इज इक्वल टू 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना है 2 इंटू x है, ठीक है। फिर x इक्वल टू लेते हैं अगर 10 तो y इज इक्वल टू बोले कितना होगा, यह हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा 10, ठीक। तो इतना हम x का मान नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना x का मान होगा। देखिए अगर 6 लेंगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो देखें कौन कौन आएंगे। यहाँ हो जाएगा 6, फिर इसमें लेंगे 2 के साथ 6 2, फिर हो जाएगा हम लोग कौन सा ये 7 के साथ 14, ठीक। फिर 14 के यहाँ लेंगे 8 तो 8 के साथ नहीं 7 के साथ 4 8 लेंगे तो कौन सा हो जाएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ ले हम लोग 9 लिए हैं तो आ गया है इसमें 8, फिर इसमें लिए हैं 10 लिए हैं तो फिर कितना हो गया 10 पे 10 हो गया, और ये इतना ही एलिमेंट, ठीक है, ये इसमें इतना एलिमेंट। अब ये अगर ये एलिमेंट दे दिया हुआ है, इसी रिलेशन को बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग किसका लेते हैं, रिफ्लेक्सिव लेंगे। क्या लेंगे इसमें, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि सेट ए के है ना प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, अपने और केवल अपने साथ जुड़ा होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखिए डेफिनेशन में लिखे थे कि ये रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ देखिएगा इटसेल्फ ओनली एक भी है ही नहीं, 1 का ना 1 के साथ है, ना 2 का 2 के साथ है, ना 3 का 3 के साथ है, सब कोई नहीं है, है ना। तो रीजन लिख देंगे इसमें कितना ही है, सिंस ये 1 1, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 2, ऐसे ही करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 तक ले चलते हैं हम लोग इसमें, ये यहाँ हो जाएगा 10 10 तक, ये नॉट बिलोंग टू किस पे है आर। अब इतना लिखने का जरूरत है भी नहीं, खाली 1 1 नॉट बिलोंग टू आर भी कर लेंगे ना, तब पर भी पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये लिख देंगे कितना, ये लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और किसमें, ऑन सेट ए, सेट ए पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव के बाद आते हैं हम लोग किसमें, सिमेट्रिक। अब बताइए सिमेट्रिक में क्या था, है ना, सिमेट्रिक में क्या था कि अगर A का रिलेशन B के संग है तो B का A का संग भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई एलिमेंट यहाँ 6 2 है तो 2 6 भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ रीजन लिख देते हैं क्या है, सिंस ये 6 2 देखिए यहाँ, है ना, क्या कहिए 6 2 और क्या ये बिलोंग टू R है, ठीक है, इसका मेंबर है। लेकिन यहाँ ढूंढ के देखें यहाँ से यहाँ तक 2 6 नहीं है, तो इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे 2 6 नॉट बिलोंग टू आर, है ना।
6 2 बिलोंग टू R, लेकिन 2 6 नॉट बिलोंग टू R, तो इसको हम लोग क्या है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यहाँ R सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक के बाद क्या देखते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के बाद क्या देख रहे हैं इसमें, ये ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव भी पूछा गया इसमें, ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव में क्या था, अगर एक एलिमेंट A का रिलेशन B के संग हो और B का रिलेशन C के संग हो, तो A का रिलेशन C के संग चाहिए। ठीक, तो यहाँ तो है नहीं। अब देखेंगे इसमें से कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए हम लोग का 6 2 है, 6 2 है, और यहाँ इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट देखिए इसमें दिया हुआ है 8 6 भी है और 6 2 भी है। ठीक, तो देखिएगा हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, यह हो जाएगा 8 6, ठीक है, बिलोंग टू R, 8 6 बिलोंग टू R, फिर हो जाएगा एंड, और ये कौन सा हो जाएगा 6 2 बिलोंग टू R, 6 2 बिलोंग टू R। देखिए यहाँ हो जाएगा 8 नहीं 6 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 6, दोनों रिलेशन में है। ठीक है, अब अगर इतना देखिएगा इसमें से क्या हो जाएगा 6 और 6 तो मैच कर जा रहा है ना। अगर इसको हटा देते हैं तो 8 और क्या बचेगा 2 बचेगा, लेकिन 8 और 2 यहाँ कहीं नहीं होगा, तो लिख देंगे इसमें इंप्लाई दैट यह हो जाएगा 8 2 और नॉट बिलोंग टू R। मतलब क्या हो जाएगा 6 न 8 6 और 6 2 ये दोनों एलिमेंट रिलेशन में हैं, लेकिन 8 2 इस रिलेशन का मेंबर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो लिख देंगे इसमें R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन।